ओके, ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आया था उसके जैसा है, राइट। सेकेंड स्टेप में 2 लिख दो, डिनोमिनेटर 4 लिख दो। नाउ मल्टीप्लाई करो तो मुझे चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो मुझे चाहिए एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन, मल्टीप्लाई करो तो मुझे चाहिए एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर, एंड प्लस करो तो एन चाहिए। आगे पार्ट के थे वही मुझे मिल गया, एन प्लस वन अपॉन टू, एन माइनस वन अपॉन टू, और एन प्लस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बैक करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर। अभी एक समय मैंने प्रूव करके बताया था कि कैसे एन आएगा और कैसे एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर, बट इन दिस केस आई विल नॉट प्रूव, यू जस्ट सी द वीडियोज इन सीक्वेंस ओनली, सीक्वेंस के अंदर ही वीडियो देखो, ठीक है। तो मुझे पार्टीशन मिल गए, राइट। एक्स बराबर बिगर वैल्यू यानी प्लस वाली वैल्यू एक्स बराबर ले ली क्योंकि वो बिगर ही होगी, ये रूट में लिख दिया, रूट एक्स प्लस रूट वाई, एन प्लस वन अपॉन टू, एन माइनस वन अपॉन टू, दिस इज रूट एंड दिस इज रूट टू। हियर रूट टू मुझे इरेशनल नंबर नीचे नहीं चाहिए तो ऊपर से रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम थिंग आई डिड हियर, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा रूट टू एन के साथ रूट टू एन, रूट टू नीचे रूट टू टू, और ये रूट टू एन माइनस रूट टू। नाउ यू माइट थिंक ये साथ में कैसे लिख दिया, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ। देखो 10 अपॉन टू प्लस 4 अपॉन टू है, तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। 10 अपॉन टू 5, 2 5 10, 2 2 4, दैट विल गिव मी 7, और इसको मैं 10 प्लस 4 अपॉन टू 14 अपॉन टू, एंड दैट्स ऑल्सो 7, इस तरह भी सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। दिस इज हाउ आई ऑल्सो आई कैन सॉल्व दिस। सो दिस इज the solution that I got. Let's solve this second sum of paper number 1 section B. Let's solve this second sum. इसमें मैं बताया गया है कि दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ये है, ठीक है। अभी जो दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ये हमें दिया गया है उसमें से एक ये है तो दूसरा हमें पता करना है। अभी फ्रेंड्स मैं बहुत इजी एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई करता हूँ कि अगर आपको बताया जाए कि दो नंबर का मल्टीप्लाई 10 है, उसमें से एक नंबर 2 है तो दूसरा कौन होगा, आप फटाफट से बता दोगे 5। कैसे मिला 5, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 5, ठीक है। तो सिंपली इधर भी हमें डिवाइड ही करना है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। सिंपली यू नीड टू, दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर। अभी फ्रेंड्स हम सिंपली डिवाइड करेंगे, सो लेट मी जस्ट मेड दिस, राइट, एंड लेट्स राइट ओवर हियर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। अब ये 0x इसीलिए ऐड किया फ्रेंड्स क्योंकि डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। हियर इट इज नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो मैंने ये ऐड कर दिया। ये देखिए फाइन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है, आपको ये सोचना है कि एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2x क्यूब मिलेगा। अभी फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा 2, एक्स स्क्वायर को कितने से करेंगे x क्यूब आएगा x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x, ये हो जाएगा 2x क्यूब। ये दोनों का तो करना ही है, 2 2 4, जिसका फर्स्ट टर्म का जिसके साथ करते हैं उसके साथ जितने भी टर्म्स होते हैं उसका उसके साथ करना ही है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, कैंसल आउट, हियर दिस इज माइनस 4 में से 3 गया 1, बिगर नंबर साइन, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x एंड दिस इज माइनस 1। अभी एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, नो चेंज, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। नाउ cancel 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 0. So my another polynomial, or let's say other polynomial is 2x minus 1. This is my other polynomial. So this is very very easy. Now let's solve third sum of this section. Here हमें बताया गया है कि एक जो AP है वो है 231, 228, 225, यानी कि रिवर्स जा रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। ओके, इसमें बढ़ते जा रहे हैं 3, 6, 9, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, इसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। क्या ऐसा होगा कि रास्ते में, यानी कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे दोनों की कोई एक टर्म सेम हो जाएगी, जैसे आप इसमें रिवर्स जा रहे हो 223, राइट, और उसके बाद जो भी टर्म आ रही है इस तरफ रिवर्स जाते रहोगे, सॉरी ये 222 होगा, 222, राइट, 3 का डिफरेंस चल रहा है।
तो 222, 219 इस तरह आप इस तरह रिवर्स आप जाते रहोगे तो क्या ऐसा होगा कि इसकी कोई टर्म और इसकी कोई टर्म सेम हो जाएगी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें आगे जाना है 12, 15 लाइक दैट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। a इज इक्वल टू 231, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अभी इसमें आपको पूरा सॉल्व हो जाने के बाद ही समझ पड़ेगी, तब तक आपको ध्यान से वीडियो देखना है, ठीक है। टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया -3, ठीक है। अभी tn का फॉर्मूला लगा दिया जिसमें a और d की वैल्यू हम रख देंगे। a की वैल्यू 231, n-1, d की वैल्यू -3। अभी फ्रेंड्स -3 दोनों के साथ है, ये हो जाएगा -3n, ये हो जाएगा +3। सो ये -3n 231 +3 हो जाएगा 234। नाउ लीव इट हियर, इसको यहीं पे छोड़ देना है। क्यों यहीं पे छोड़ देना है? बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ठीक है। इसमें कोई टर्म पूछी नहीं है, हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे उसको लीव कर दो। दूसरे केस में आ जाते हैं। दूसरे केस में a हो जाएगा 3, d हो जाएगा t2 माइनस t1, 6 माइनस 3 3, ठीक है। अभी इसमें a की वैल्यू d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3n माइनस 3, ये 3 कैंसिल, ये हो गया 3n। अभी दोनों की कोई टर्म सेम होगी कि नहीं ये चेक करने के लिए इक्वल टू के आसपास दोनों को लिख देंगे, ठीक है। अभी ये हो जाएगा -3n 234, ये साइड आएगा तो -234। सो दिस इज -6n 234। नाउ ये 234 का माइनस साइन यहाँ पर रह गया है, ये माइनस है। अभी -3 ये साइड आएगा तो -6 ये साइड आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अभी दोनों और माइनस माइनस है तो मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया हुआ है और उसका डिवीजन हो गया 39, यानी कि 39th नंबर की जो टर्म है वो दोनों में सेम हो जाएगी, ठीक।